लोगों के सामने खड़ा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सर का है। मेरी ट्वेल्थ 2003 में कम्प्लीट हुई है, मेरी एज भी 19 साल है बस। मेरे मम्मी पापा को 19 साल में ग्रेड सी क्वालिफाई किया है। मेरे मम्मी पापा को तक ये भरोसा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी 10th तक की स्कूलिंग जो हुई है वो गाँव के स्कूल से हुई है सर, बिल्कुल गाँव के स्कूल से। सर मैं मेरी इंग्लिश सर बहुत ही ज़्यादा अभी भी खराब है, मैं बोल नहीं सकता सर इंग्लिश में, बस इंग्लिश में मार्क्स आ गए। उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको अलग तरीका है पढ़ने का। इंग्लिश वालों का थोड़ी अच्छी होती है इंग्लिश, ये थोड़ा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा अलग तरीका होता है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है बुकेट से। बुकेट के लिए बुक आती है श्योर 60 गुरुकुल की, अंग्रेजी का देसी जुगाड़, तो उसमें वो हमें हिंदी में पढ़ाता है। सबसे अच्छी चीज़ है वो किताब हमें हिंदी में पढ़ा रही है। ऐसे ही सेम ग्रामर की वो बुक है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा जो हिंदी से वो उसको जरूर पढ़ें। मैं अक्टूबर 1 को सर के पास आया था। सर ने मुझसे कहा, मुझे नहीं भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैंने सर को अपने मॉक के मार्क्स बताए, तो सर ने मुझसे बोला होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जब आंसर की आई तब मुझे थोड़ा लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। मुझे टाइपिंग तक नहीं आती थी, जब आंसर की आई मैंने टाइपिंग आंसर की आने के बाद सीखी है। मेरी स्पीड 60 की नहीं थी आंसर की आने के बाद। जब मैं पहले दिन कोचिंग आया, 15 दिन में आया नहीं था पेपर से पहले, जब मैं आया तो मैं 60 की स्पीड से लिख नहीं पा रहा था। सर ने मुझसे कहा तुम्हें 5 दिन दिए हैं, तुम डेली 10-10 एक्सरसाइज करो नामदारी की, उसके बाद में थोड़ा सा तुम्हें इंप्रूवमेंट आएगा तब तुम बात करना। फिर मैंने सर से बोला कि सर ने इतना कर लिया है, तो सर ने कहा उसको 80 पे करो और जल्दी जल्दी उसको डेली जितनी कर सकते हो करते रहो। फिर मैंने एक दिन में 20-20 एक्सरसाइज खत्म करना शुरू की, 5 दिन में पूरी नामदारी पार्ट 1 खत्म। मेरी टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा खराब थी जनवरी लास्ट तक। फिर सर ने मुझसे स्पेशली बोला कि तुम डेली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे टाइपिंग करके कि क्या स्पीड तुम बढ़ा पा रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो सकता इतनी जितनी स्पीड हमारी टाइपिंग की है। फिर उससे मुझे लगा कि हाँ मुझे और टाइपिंग बढ़ानी चाहिए। सर ने टाइम टू टाइम मुझे देखा है, मैं पहली बार नए लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, मैं कभी नहीं बोला लोगों के सामने। सर ने टाइम टू टाइम मतलब सर जो भी गलती होती है हमसे सर हमें देखते हैं, सबको देखते हैं सर, स्पेशली मुझे नहीं, सर ने सबको देखा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। बस अंतर ये होता है कि हम अपनी गलती सुधार रहे हैं नहीं सुधार रहे। सर तो सबसे बोल रहे हैं पर हम अपनी गलती सुधारते नहीं है। बस हमें ये देखना चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं वो सर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सर उसी के अकॉर्डिंग हमसे बात करते हैं। तो सर जो बोल रहे हैं उसको हम फॉलो करते जाएं तो हम पक्का सिलेक्शन ले जाएंगे।